हम इस भारत में रहते हैं तो कोई किराएदार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हम हिस्सेदार हैं, जमींदार हैं। तो हमारे बुजुर्गान दीन ने अकाबिरीन ने वतन के लिए आजादी दी है, बोलो तब भारत आजाद हुआ है। मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुद्दा, मौलाना फैजुल रसूल पतायूनी, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, मौलाना अल्ताफ साहबानी, यही तक नहीं, डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। हजरात इन अकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के वतन आजाद हुआ है। बोलो, ये सब हमारे पुरखे थे, बुजुर्ग थे, कहने ने इजाजत दो। शासन पूरी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता है, इंशाअल्लाह 50 साल न गुजरेंगे, इस्लाम पे जुल्म ढाने वालों, इस्लाम पे ज्यादतियां करने वालों, इस्लाम को आंखें दिखाने वालों, 50 साल न गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इस्राइल में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। इस्लाम की जितनी जहां मुखालफत होगी, इस्लाम उतना ही वहां मुस्कुराता। जी बेशक बेशक हक बात है। इस्लाम वो पौधा है, जितना ही काटोगे उतना ही हरा होगा। याद रखना। बस मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं मुसलमानों, कि हमारी तुम्हारी इज्जत पहले बहुत थी इस मुल्क में। हम 20% हैं, बोलो, जिसकी कुर्सी चाहते थे खड़ी कर देते थे, जिसकी चाहते थे गिरा देते थे। लेकिन अब इस मुल्क में क्या हो रहा है, 80-20 का खेल हो रहा है। तो हमारे वोट की कीमत खत्म हो गई। अब इज्जत वापस लाने के लिए मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। अगर अपनी इज्जतों को वापस लाना चाहते हो तो एक तरीका है मुसलमानों, अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तुम्हारी अजमतें रफ्ता वापस आ जाएगी। जब तुम्हारा बेटा आईएएस होगा, पीसीएस होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, तो तुम्हारे दरवाजे पर फिर मेला लगा रहेगा, तुम्हारे दरवाजे पर फिर भीड़ लगी रहेगी। इसलिए पढ़ाओ बच्चों को, तालीम दो बच्चों को, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। ये नहीं कि हाई स्कूल में फेल हो गए, इंटर में फेल हो गए, आके घर में रो रहे हो। माँ ने पूछा क्या हुआ, कहा फेल हो गए अम्मा। क्यों, पढ़ाई तो करते थे। तो माँ से कह रहे हो हाँ फेल इसलिए हो गए कि मुसलमान है। अबे बेवकूफ बना रहे माँ बाप। कंपटीशन का दौर है, इम्तिहान तेरा रूल नंबर से हुआ है, नाम से तो हुआ नहीं है। माँ बाप को बेवकूफ बना रहा है, नफरतें फैला रहा है। अरे ये नफरत फैलाना किसी और के हिस्से में है, हम मुसलमान हैं, हमारा हिस्सा मोहब्बत फैलाना। जी 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 बेशक, प्यार फैलाना हमारा हिस्सा। वो 40 साल पहले हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो गांव वाले कहते थे पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी। बाद लोगों के दिमाग में वही गोबर भरा, और कुछ लोग तो दिमाग में गूदा रखते ही नहीं, वो गोबर ही गोबर रखते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, बताता हूं, कुल इस वक्त नौकरी कितने लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान में मालूम? तकरीबन 6 करोड़, और आबादी कितनी है? 140 करोड़। तो क्या सब नौकरी ही करेंगे? याद रखना, इल्म नौकरी के लिए नहीं हासिल किया जाता, इल्म नौकरी के लिए नहीं हासिल किया जाता। इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, इल्म हासिल करके जहालत के अंधेरों से बाहर आ। और अगर तुम सिर्फ नौकरी के लिए हासिल करोगे ना, तो जानते हो मेहनत करते 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 नौकरी की तलाश में नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या होगा? तुम होगे, एक रस्सी होगी, एक पंखा होगा, एक कमरा होगा, फांसी लगा के दैनिक जागरण में छपे हो, क्योंकि तुमने हासिल ही इसलिए किया था, वो मिला नहीं तो फांसी लगा बैठे। तो याद रखना, इल्म नौकरी के लिए से नहीं हासिल किया जाता,
इल्म हासिल किया जाता है कि जब तुम रोशनी में आ जाओगे तो याद रखना, अच्छे बिजनेसमैन भी बन जाओगे, अच्छे ताजिर बन जाओगे, अच्छी कंपनी बना लोगे, अच्छी जिंदगी गुजारोगे, पूरे मोहल्ले और घर में रोशनी ही रोशनी फैला दो। रोटी कपड़ा मकान इसका शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक। मुसलमानों पढ़ो, अब बहुत जरूरत है तुम्हारी पढ़ाई की। जो दीनी काम है ये हमारे मदरसे कर रहे हैं, दीनदार बना रहे हैं बच्चों को, लेकिन जवानों और मिल्लत के उन सरमायादारों से मैं कहता हूं, ये गरीब उलमा चंदा कर करके जगह जगह जा जा करके मदरसे चला रहे हैं। सरमायादारों, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं कि तुम स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, ताकि हमारे बच्चे कामयाब नजर आए और वो पढ़ते हुए नजर आए। मोहतरम सामीन किराम, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। देखो, अगर इल्म होगा आपको तो कितनी आसानी होगी। अभी हमारे किसी भी नौजवान से अगर कोई पूछ लेता है कि इस मुल्क की आजादी में तुम्हारा क्या हिस्सा है, तो वो आगे पीछे देखता है और कहता है मौलाना साहब मिलेंगे, इमाम साहब मिलेंगे, तो पूछ के बताएं। नौजवानों, आज मैं तुम्हारे कान के दरीचों को खोलना चाहता हूं और तुम्हें इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में एक पैगाम देना चाहता हूं। ये मुल्क कैसे आजाद हुआ है, इस मुल्क में हमने कितना हिस्सा लिया है मालूम है? नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, हिस्ट्री पढ़ो, लोग तारीख बदल रहे हैं। हमारा तुम्हारा जिक्र खत्म हो रहा है, तुमको मालूम है? आज भी इंडिया गेट पे दिल्ली चले जाओ, 65,000 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट पर लिखा है, जिन्होंने मुल्क की आजादी में अपना सर कटाया। जाके देख आओ, 20% हम इस मुल्क में, मगर जानते हो मुल्क की आजादी में कितने परसेंट हिस्सा लिया? 40% हिस्सा लिया हम। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ, हमारी माएं बेवा हुई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। बहादुर शाह जफर के 2 बच्चों के सरों को काट कर दस्तरखान पर रखा गया है, तब जाकर के भारत आजाद हुआ। और कौन नहीं जानता फजल खैराबादी? ये उलमा खूब पढ़ते और जानते हैं ये मुजाहिदे आजादी हैं। इन्होंने मदरसे की चटाई पर बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद आजादी फरमाया, तब हिंदुस्तान आजाद। कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, स्कूल में नहीं, मदरसे की चटाई पर। कहां हैं वो लोग जो ये कहते हैं अरबी मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं? अरे बोलने में हया और शर्म नहीं आती? अगर ये अरबी मदरसे ना होते, अल्लामा फजल ने यहाँ से फतवा जारी न किया होता, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आज भारत आजाद होता। अच्छा चलो, किसी भी मदरसे चलो मेरे साथ, बैठ जाओ भाई, जहाँ आए वहीं बैठ जाओ, देर से वहीं बैठ जाओ। तकरीर हो रही है, 10 मिनट और तकरीर हो जाने तो फिर दस्तार हो जाए। बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ वहीं जहाँ पे जो आए, जिसको जो जगह मिले, यही तो इस्लाम है। जहाँ जगह मिले वहीं, जब तुम्हारा नाम हो तब आगे आ गया। तवज्जो कीजिए जरा, ज़हन हाजिर है ना आपको? बोलो, मेरी बातें समझ में आ रही है? मोहब्बत से समझने की कोशिश करो। आज किसी बड़े दारुल चलो, अशरफिया मुबारकपुर चलो, जामिया रजा चलो, जामिया अशरफ छोटा शरीफ चलो, जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर चलो, और 10 किलो सेब ले लीजिए। सेक्रेटरी साहब, आप सदर, आप सदर साहब, सेक्रेटरी साहब से कह रहा हूं, क्या हाजी अब्दुल रशीद साहब, चलिए मेरे साथ किसी अरबी मदरसे में, आप 10 किलो सेब ले लीजिए और किसी हॉस्टल में चलिए जहां बच्चे रहते हैं, और चल करके उनको सेब खिलाइए। तो जानते हो 10 किलो सेब कम होंगे, और चल के उनके हॉस्टल में बच्चों के साथ बैठ जाइए और कहिए, बच्चों एक छुरी ले आओ। छुरी समझते हो? अब रामपुरी चाकू ले आओ। मैं गारंटी से कहता हूं पूरे हॉस्टल में एक चाकू न मिलेगा। अब ये कौम इस तरह की दाल खाती है कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, ये हाथ में तलवार उठाएंगे, हथियार रखेंगे? नहीं, अरबी मदरसे अमन शांति के अड्डे, मोहब्बतों के अड्डे,
अल्लामा फल्लाह खैराबादी को जब काले पानी की सजा दे दी गई तो जानते हो अल्लामा ने वहां कहा था, अंग्रेजों मुझे कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन की हिस्ट्री लिखना चाहता हूं। कितना प्यार है हिंदुस्तान से। तो अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कागज मिलेगा न कलम मिलेगा। उस वक्त अल्लामा फल्लाह खैराबादी ने कहा था, अंग्रेजों तुम फजल हक के हौसले को रोक नहीं सकते, आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला, अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख डाली। और जिस वक्त आपके घर के लोग आपसे मुलाकात करने के लिए गए तो उसी दिन आपका जनाजा जेल से उठ रहा था, जजीरे से जनाजा निकल रहा था। लोगों ने पूछा किसका जनाजा है? कहा ये वही तुम्हारा बेटा है जिससे तुम मुलाकात करने आए थे। घर वालों ने आंख के आंसू पोंछते हुए कहा था, अल्लाह तो हफीजुल नासिर है, कम से कम बेटा कुर्बान हो गया, भारत पर आने वाली नस्लों को आजादी नसीब हो जाएगी। ये हमारी कुर्बानियां हैं। और अल्लामा फल्लाह खैराबादी का ताल्लुक उलमाए अहले सुन्नत से है। आज शव्वाल के महीने में उनका उर्स भी हो रहा है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, तारीख देखते नहीं हो। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को? जब काले पानी की सजा काट के आप बाहर निकल रहे थे तो दोनों हाथों में किताब थी, एक हाथ में तवारीख हबीबे इलाह और एक हाथ में इल्मुस सेगा। और ये दोनों किताबें आज अरबी मदरसों में पढ़ाई जाती। मौलाना लुत्फुल्लाह शाहगढ़ी को कौन नहीं जानता? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछोछवी के उस्ताद गिरामी, इन्होंने इशार पेश किया तब वतन आजाद हुआ। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी ने वो अजीम कुर्बानी दी कि काफी मुरादाबादी को जब मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेली में फरमा रहे थे, ऐ लोगों सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मौजूद था, लो वतन पर कुर्बान। तो हमारे बुजुर्गान दीन ने अकाबिरीन ने वतन के लिए आजादी दी है, बोलो तब भारत आजाद हुआ है। मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुद्दा, मौलाना फैजुल रसूल बदायूनी, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, मौलाना अल्ताफ साहबानी, यही तक नहीं, डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिबे कुरान तक पहुंचाया। हजरात अकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के वतन आजाद हुआ है। बोलो ये सब हमारे पुरखे थे, बुजुर्ग थे, कहने की इजाजत दो, हम इस भारत में रहते हैं तो कोई किराएदार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हम हिस्सेदार हैं, जमींदार हैं, हकदार। मोहतरम सामीन किराम, एक बात मुझे और बताइए, पूरा ज़हन आपका हाजिर है, पूरी तवज्जो है। दुनिया भर में हुकूमतें चलती हैं, हुकूमतों का निजाम चलता है, मगर एक बात बताओ मोहब्बत से, ये हुकूमतें पब्लिक को हक देती हैं। जब इनके सामने धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है, हाथ फैला के भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है, असेंबली पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है, जंतर मंतर पर जाओ तब हक मिलता है। पूरी दुनिया की हुकूमतें अपनी पब्लिक और अपनी जनता और अपनी आवाम को हक कब देती हैं? जब उनके सामने हाथ फैला करके मांगो, ये दुनिया का वसूल है, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है, नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील कर रहा है, न कोई मांग रहा है, मगर इतने मेहरबान है मुस्तफा कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, ज़ईफों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे वो बेटियां जब पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा।
सब लिखते जाइए, जो लोग भी चंदा दे रहे हैं यहाँ लिखाते जाइए, बाद में मैं खुद ऐलान करूंगा इसका, आप मुझको दीजिएगा, सब लिखिए, नोट कीजिए। इसका ऐलान मैं करूंगा जितने लोग चंदा दे रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, आप इस जिक्र को सुनते रहिए, और जब आपको ख्याल आ जाए कि अल्लाह की राह में कुछ खर्च करना चाहिए तो बाजू में आके खर्च कर दीजिएगा, यहाँ जमा कर दीजिएगा, हम भी करेंगे और दुआ भी करेंगे आपके लिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था और बताया था कि इंसान तो इंसान, मेरे रसूल ने जानवरों के हुकूक बयान कर दिया कि जानवर को कब साए में बांधना है, कब धूप में बांधना है, कब इसे चारा देना है, कब इसे पानी देना है। अरे जिंदा तो जिंदा, मेरे रसूल ने मुर्दों का हक बयान कर दिया। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? थोड़ा हाँ करो जी मरना है ना? अच्छा, मरने के नाम पे कोई बोलता ही नहीं, जबकि इतना कन्फर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम, मरना है ना जी। याद रखो, एक दिन हमारा तुम्हारा लाशा हमारे ही आंगन पे रखा होगा, रूह निकल जाएगी, समाज रो रहा होगा। मैं यहाँ पे बात अर्ज कर दूं, कभी अपने तकवे पर घमंड न करना, अपने इल्म पर तकब्बुर न करना, कभी अपने बड़कपन का रोब न दिखाना, कभी अपनी परहेजगारी की तकवेबाजी न करना, कभी तुम्हारे पास दौलत हो तो इसका घमंड न दिखाना। तुम्हें मालूम है ये घमंड तुम्हारे ही आंगन में तुम्हारे घर वाले तोड़ देंगे। अगर इंतकाल हो जाए, बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े परहेजगार थे, तो आने वाला ये नहीं कहता सेठ साहब कहाँ हैं, आने वाला ये नहीं कहता एमपी साहब कहाँ हैं, एमएलए साहब कहाँ हैं, मुत्तकी कहाँ है, परहेजगार कहाँ है। अरे वो तो नाम भी नहीं लेता, नाम तक बदल देंगे। कोई नहीं कहता अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल सलाम का, हर आने वाला कहता है जनाजा कहाँ है, मिट्टी कहाँ है, मैयत कहाँ है, ताबूत कहाँ है। देखा, घर ही वालों ने नाम बदल दिया। गुरूर मत करो, तकब्बुर से काम मत लो, सिर्फ अल्लाह ही बड़ा। मेरी ये अंगूठी मेरे बच्चे उतार ले, बोलो 4-5 घंटा आंसू बहेंगे, उसके बाद समझदार लोग आएंगे, कहेंगे देर हो रही है, नहलाओ, पटरे में लटा दिया जाओगे, पर्दा कर दिया जाएगा, गुस्ल की तैयारी का कपड़े उतार। जब कपड़े उतारने लगे तो कुछ टाइट हुए, एक समझदार आदमी खड़ा था, उसने कहा ठहरो, कैंची ले लो, काट दो, ऐसे मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। कहाँ है वो लोग जो इस्लाम के कानून को आंखें दिखाते हैं और इस्लाम को आतंक के साथ जोड़ते हैं? अरे नादान, जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ दे? नहला दिए गए, कफना दिए गए, कफन में जेब नहीं होती, बरहना पैदा हुए। ये तो अल्लाह का करम है कि 3 चादरों में लपेट दिए गए। अब उसके बाद पटरे से उठा के कहां लेटाए जाओगे? नीचे वाले बोलो, चारपाई में। कहां क्या बोलते हैं? चारपाई, किताबों, खाट। अरे ऐसा बोलो ना यार, खाट में लेटाए जाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये खाट आएगी कहां से? जल्दी बताना। कहां से? मस्जिद से। बड़ा नाश था तुमको, बड़ा घमंड था। 2-2 रुपए चंदे वाली खाट पे लेटाए गए। आज तक किसी अमीर आदमी को मैंने नहीं देखा कि वो वसीयत कर गया हो कि भाई मेरा इंतकाल हो जाए तो स्टील की बढ़िया से चारपाई बनवा लेना, क्योंकि पुराने मुर्दों वाली में लेटाओगे तो कहीं इन्फेक्शन न हो जाए। आज तक देखा किसी अमीर आदमी को? वही चंदे वाली में। और चंदे वाली चारपाई को कौन जमा करता है? ये स्टेज पर बैठे हुए लोग।
ये मस्जिदों में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 2 रुपए चंदा दे दो, मस्जिद के खराजात के लिए दे दो, मस्जिद के काम के लिए दे दो, तो तुम्हें बड़ा खराब लगता है। अब इमाम साहब देखो, जब देखो चंदा ही किया करते हैं और चौराहे पे निकल के चाय खानों में आके बैठ के फिर उलमा की बुराई शुरू कर देते हो। नहीं, ऐसा कभी न करना। याद रखना, ये सब मोहब्बत करने की चीज, इनसे प्यार करो। दीन जिंदा है इन मदरसों से, दीन आगे बढ़ रहा है इन उलमा से, दीन को तरक्की हो रही है मस्जिदों के इमामों से। वरना याद रखना, दीन की बात करने वालों में कोई ना मिलेगा। इनको देख के नफरत मत किया करो। और अगर कोई आलिम माशाअल्लाह गाड़ी से चलने लगा और तेज रफ्तार गाड़ी से, तो न जाने कितने लोग होंगे वो आंखें दिखाते हैं, अच्छा अब मौलाना साहब गाड़ी से चलने लगे। अरे खुश हुआ करो, तुमको मालूम है कि क्रिश्चियन का पादरी कितने बड़े बंगले में रहता है, कितनी सहूलतें उसके लिए हैं। लेकिन ये उलमा अपनी करीबी के साथ हमें इल्म सिखाते हैं और दीन सिखाते हैं। मैं इतना कहूंगा, कुछ न कर सको तो कम से कम किसी इमाम को और आलिम को जब देखा करो तो देख के मुस्कुरा दिया करो, तो अल्लाह तुम्हें एक सदके का सवाब अता फरमाएगा। मुस्कुराना भी सवाब। हजरात, मैं तवज्जो चाहता हूं एक लम्हा के लिए। ज़हन हाजिर है ना? बोलो पूरी तवज्जो है। आपको नींद तो नहीं आ रही है? 4 पाई में लटा दिए जाओगे, 4 आदमी उठा लेंगे, जनाजा निकलेगा घर से, माँ दौड़ पड़ेगी, माँ को बड़ा प्यार बेटे से, आके एक बार कफन उठा के फिर चेहरा देखेगी और चेहरा देखकर कहेगी जाओ महल वालों ले जाओ, खुदा हाफिज। दरवाजे तक रुखसत करने जाएगी और दरवाजे पर रुक जाएगी। माँ क्या तू अब साथ नहीं देगी? माँ बच्चे को क्या कब्रिस्तान भी भेजने ले जाएगी? माँ कहती है सुनो, मेरे हाथों में और पैरों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, अब मैं अपने बच्चे का साथ नहीं दे सकती, ले जाओ। अल्लाह हाफिज। आंख से आंसू बह निकले माँ के, चीख पड़ी वो माँ, इतना प्यार करने वाली, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ, नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। इतना प्यार करने वाली माँ, जिसने तुम्हें गीले बिस्तर से उठा के सूखे बिस्तर पर लेटाया वो माँ, जिसने तुम्हें झूला में झुलाया वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलाया वो माँ, जिसने तुम्हारे सर पर तेल की मालिश की वो माँ, अगर आंगन में तुम गिरे तो लेकर जिसने तेल मल करके तुम्हारे आज़ा को कुव्वत बख्शा वो माँ, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खाली कराई वो माँ, जिस वक्त हमारी पैदाइश हो रही थी तो महल्ले की सारी औरतें जमा थी, तुम पैदा हो रहे थे, हम पैदा हो रहे थे, महल्ले की औरतें इस नीयत से आती हैं, देखे पैदा होने वाला गोरा है कि काला, लड़की है कि लड़का, मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लम सबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। माँ ये नहीं कहती पैदा होने वाला लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, वो बोल पुकार पुकार के कहती है और तो इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं, सांसें ले रहा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ ने घर ही में साथ छोड़ दिया। खानदान के लोग रिश्तेदार लेके चलेंगे, बाप दादा भी साथ होंगे, आके तुम्हें कब्र में उतार दिया गया। अब यहाँ पर एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बोलो बोलो तवज्जो है, ज़हन हाजिर है। कब्र में उतार दिया गया, कितनी जमीन में? 2.5 गज जमीन। और इस्लाम का कानून देखो, 2.5 गज जमीन में उतारा तो तुम्हारे ऊपर मिट्टी नहीं डाला, तख्ते लगा, पटरे लगा, उसके ऊपर मिट्टी डालो। क्यों? इसलिए कि अब तक तेरी रूह और जिस्म दोनों थे तो काम ज्यादा थे, बड़ा मकान मिला था, 100 गज का 200 गज का प्लाट बनवाया। अब जब तेरी रूह निकल गई, काम खत्म हो गया, तो बगैर मकान के इस्लाम तुझे नहीं छोड़ेगा। मकान छोटा ही सही, शहर खमोशा में तुझे दिया जाएगा। अब 2.5 गज में उस इंसान को लौटा दिया गया,
सुला दिया गया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ला करके कांधों पर इज्जत आबरू से तूने कब्रिस्तान में लटाया, सुलाया, मुर्दे को जलाया नहीं। अरे बोलो ना, जलाया नहीं। बता दो अमेरिका को, समझाओ बरतानिया को, इसराइल के गुंडों को दिलो दिमाग में उतार दो। भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो कि जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत दे। इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसवात का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का। एक बात और बताओ मुझे, वजू करते हो ना? थोड़ा बोलो हूं हां करो। अरे नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करो। चलो आज से तय कर लो कि इंशाअल्लाह अब हम फजर से नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। अच्छी नियत करके सो जाओगे, इस नियत का सवाब मिल जाएगा। इंशाअल्लाह कल से नमाज पढ़ेंगे। पढ़ो नमाज, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें नाज़िल फरमाएगा। पढ़ो नमाज, रिज़्क अल्लाह कुशादा फरमा देगा। पढ़ो नमाज, रोजी बढ़ती चली जाएगी। पढ़ो नमाज, तुम्हारी औलाद में बरकतें होंगी। पढ़ो नमाज, तुम्हारे घर में रहमतों का नुज़ूल होगा। नमाज पढ़ो। तो नमाज से पहले वजू करते हो। अगर एक लोटा पानी में किसी का वजू हो जाए तो दूसरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं। बोलो, अरे पूरा लोटा तो बड़ी बात, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। अल्लाह फरमाता है आसमान से हमने पाक पानी नाजिल फरमाया। बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। आज हुकूमतें भी पानी बचा रही हैं। पिछली जंगें तेल के नाम पे हुए हैं। मुझे ये डर है कहीं अगली जंगें हैं पानी के नाम पे ना हो जाए। माहिरीन लिखते हैं पीने की पानी की कमी हो रही है दुनिया में। हुकूमतें चौकस हो गई, चौकन्ना हो गई। पानी बचाओ, जल बचाओ, एक एक बूंद की हिफाजत करो। अरे तुम आज पानी बचाने की बात कर रहे हो, कुरान ने तो 1400 साल पहले कहा था, इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वाना शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत, जोर से बोलो आप लोग बताइए, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। तो ये पड़ोसियों को समझाते क्यों नहीं हो? अब जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? इस्लाम तो रहमतों का मजहब है। मैं दावत देता हूँ इस्लाम समझो। बहुत मोहब्बत से दावत का पैगाम पेश करता हूँ। और तारीख गवाह है कि जितनी ज्यादा नफरत से जिन लोगों ने इस्लाम को देखा है और देखने के बाद जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया है तो बस किताब भी पढ़ा है और कलमा भी पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है वो मुबारक मुकद्दस इस्लाम। तो मैं एक बात अर्ज कर और आपके ज़हन पे उतार दूं। बोलो तवज्जो है। कब्र में कैसा सवाल है? देखिए सबको याद, बड़े चालाक, सोचा अच्छी तरह याद करते। मकतब में जाके पहले सवाल जवाब ही याद कर लेते थे कि कुछ याद रहे ना याद रहे। आलम बरज़ख की जो पहली मंजिल है कब्र, वहां के सवाल जवाब याद। अच्छा याद कर लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे जितने बड़ी अरबी दां हो, चाहे जामे अज़हर से पढ़ा और चाहे लखनऊ में नदवा से पढ़ के चले आओ, जानते हो अगर रसूलुल्लाह की गद्दारी पे मरोगे तो बस हा हा ही कहते रहोगे। और अगर अरबी जानते ही नहीं हो लेकिन मौत नबी की वफादारी पर आई है तो फरिश्ता पूछता जाएगा और तेरी जुबान पर जवाब आता जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मोहब्बत के साथ आपने भी कभी इम्तिहान दिया होगा।
एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, जब इम्तिहान होता है 9 बजे से पर्चा होगा, तो पर्चा पेपर तुम्हारे हाथ में 9 ही बजे आएगा कि एक दिन पहले? बोलो। अबे पहले की पोजीशन आज की तरह थोड़ी थी कि हर महीना लीक, हर महीना पेपर आउट। लेकिन अगर 9 बजे का टाइम हो और एक दिन पहले पेपर लीक हो जाए तो शोर मच जाएगा, पेपर आउट, पेपर आउट, पेपर आउट, इम्तिहान कैंसिल, इम्तिहान कैंसिल। और ये लड़कों की कौम किसी बात में एक हो या ना हो, नकल कराने में सब एक। अगर पेपर आउट हो जाए ना तो अब्दुल्ला फोन करेगा रमेश को, अबे रमेश पेपर आउट हो गया। रमेश करेगा महेश को, अबे महेश पेपर आउट हो गया। महेश फोन करेगा अब्दुल कलाम को, अबे पेपर आउट हो गया। मिनटों में फैल जाएगा पेपर पूरे इलाके में। तो हुकूमत क्या करेगी? इम्तिहान कैंसिल, पेपर आउट हो गया तो इम्तिहान कैंसिल। तो जब हुकूमत इम्तिहान लेती है तो एक दिन पहले भी नहीं बताती, एक हफ्ता पहले भी नहीं बताया जाता, एक साल पहले भी नहीं बताया जाता। हुकूमत पर्चा छुपा के इम्तिहान लेती है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर जिस रसूल ने 1400 साल पहले हमारे कब्र का पेपर आउट कर दिया। पहला सवाल मन रब्बो का है, दूसरा सवाल मा दीनों का है, तीसरा सवाल मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल है। अच्छा, रसूल ने सवाल भी बताया और रसूल ने जवाब भी बताया। अच्छा, ये सवाल किसी को 10 साल पहले मालूम, किसी को 20 साल पहले मालूम, किसी को 50 साल पहले मालूम, किसी को 70 साल पहले मालूम। इतने पहले से प्रैक्टिस से जानते हो, सवाल भी जवाब भी। अब भी अगर फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट्स हो, सब कुछ मालूम है। अच्छा, कब्र का पहला सवाल क्या है? मन रब्बो का। तवज्जो चाहिए मैं, क्या सवाल है? मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? मोमिन था, उसने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। इतने में फरिश्ते ने दूसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों, उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, अब ये दूसरा सवाल क्यों कर रहे हो? फरिश्तों के दूसरे सवाल का तेवर बता रहा है। अल्लाह को तो बहुत सारी कौमें रब मानती हैं, यहूदी माने, नसरानी माने, मजूसी माने, सभी तो मानते हैं। हमारे भारत में भी लोग मानते हैं, मानने का तरीका अलग है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो कहते हैं ये नेचुरल है। अरे मालिक एक ही है, अल्लाह को सब मानते हैं, ये लोग भी अल्लाह को मानते हैं और ये लोग भी अल्लाह को मानते हैं। बोलो, अल्लाह एक है, खालिक एक है, निरंकार है, लम यलिद व लम यूलद, उसको किसी ने जना नहीं, उसने किसी को जना नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई नजीर नहीं, बेमिसाल है खुदा, उसके मिस्ल कुछ नहीं। तो फरिश्ता कह रहे हैं अल्लाह को तो बहुत सारे लोग रब मानते हैं, खाली रब बताने से काम न चलेगा, दीन बता। मा दीनो, तेरा दीन क्या है? मोमिन था, उसने कहा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। इतने में फरिश्तों ने तीसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों, उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है और मेरा दीन इस्लाम है, अब वापस जाओ, तीसरा सवाल। कहा हाँ, सिर्फ इस्लाम बताने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, सही बात भी है, इस्लाम में भी कई फिरके हैं। बाज लोग तो अपनी जमात का नाम ही इस्लाम के नाम से रखते हैं। तेरा रब अल्लाह, तेरा दीन इस्लाम, अभी नामुकम्मल है। इतने में फरिश्ते ने तीसरा सवाल कर दिया, मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल,
इस मर्द के बारे में बताओ, क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है। इतने में मोमिनो हमारी तुम्हारी कब्रों में आ गए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, आ गए रसूल वफा, आ गए वजह सफा, आ गए शमसुद दुहा, आ गए बदरुद दुजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए नजमुन नदा, आ गए ज़ैनुल तका, आ गए कंजुल अता, आ गए कशफुल गिता, आ गए बहरुल मनन, आ गए नहरुस सुनन, आ गए जमीलुल शुनियम, आ गए शफीउल उमम, आ गए साहिब जुद व करम, आ गए हुजूर अकरम, आ गए सैयद आलम, आ गए नूर मुजस्सम, आ गए ताजदार अरब व अजम, आ गए फख्र बनी आदम, आ गए नबी मोहतरम, आ गए रसूल मुअज्जम, आ गए नैयर आलम, आ गए असले कायनात, आ गए खुलासा मौजूदात। मोमिन ने चेहरे रसूल देखा। क्या इनके बारे में पूछ रहे हो? अरे ये वही रसूल हैं जिनको देखा नहीं था, जलसे में इन्हीं के लिए खड़े हुए थे, मिलाद में इन्हीं के लिए खड़े हुए थे, कॉन्फ्रेंसों में इन्हीं के लिए खड़े हुए थे। फजर पड़ा खड़े हो गए, जोर पड़ा खड़े हो गए, असर पड़ा खड़े हो गए, मगरिब पड़ा खड़े हो गए, इशा पड़ा खड़े हो गए, जुमा पड़ा खड़े हो गए, ईद पड़ा खड़े हो गए। इनके बारे में पूछ रहे हो? ये हमारे रसूल हैं। जब नबी की बात जलसों में सुनते थे तो आंखों में आंसू आते थे, रसूल की याद आती थी। इनके बारे में पूछ रहे हो? हाज़ा नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हमारे आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ता कहेगा नम कल रूस, सो जाओ। इसलिए याद रखो, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है और या तो जहन्नम के खंदकों में से खंदक। काफिर के लिए खंदक है और मोमिन के लिए एक बाग। मुसलमानों, आशिक रसूल बनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अपने दिलो दिमाग में रखो और दिलो दिमाग में उतारो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर समाज का और हर तबके का, पूरी उम्मत का हक अपनी जिंदगी मुबारक ही में बताया। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की। कितनी? तो जानते हो 25 साल की उम्र में पैगंबर ने समाज को कौन सा हक दिया? 25 साल की जब उम्र सरकार की हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्के का पूरा समाज बेवा औरत को मनहूस समझता। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए, औरत बेवा हो जाए, तो लोग उसको मनहूस समझते थे। अगर बेवा औरत की सूरत देख लेते थे तो कारोबार में नहीं जाते, वापस आ जाते कि एक मनहूस का चेहरा देखा। इतना रुलाया गया था इस बेवा को, इस समाज में इस बेवा को इतना रुलाया गया था कि अगर रूह निकल जाए तो एक बार मौत, और अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत। 4 दिवालियों में बेवा कैद है, बाजू में सहेली की बारात आई है, शहनाई बज रही है, हाथों में मेहंदी है और बेवा रो रही है। उसका कलेजा फट रहा है, मेरे अल्लाह, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा कसूर क्या था, मेरी खता क्या, मेरा जुर्म क्या। अब मैं किसी की दुल्हन नहीं बन सकती, किसी के घर की रहमत और बरकत नहीं बन सकती। अल्लाह अकबर। मेरा रसूल मक्के के समाज पर खड़ा हुआ, पैगंबर ने निगाहे नबूवत उठाया तो देखा मक्के का समाज बेवा को बेआबरू और बेइज्जत समझता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए अपना पहला निकाह फरमाने के लिए। तो जब हमारी उम्र 25 साल की हो तो हमें अपना ख्याल, मगर रसूल की उम्र जब 25 साल की हुई तो पैगंबर ने मिल्लत की बेवाओं का ख्याल किया और सरकार खड़े हुए। पैगंबर ने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में ले लिया। दुनिया समझ गई कि जिस बेवा को हमने अभागा समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बनाया। तो देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा को इज्जत अता की। बोलो, मगर आज का समाज, आज की सोसाइटी, आज का माशरा, आज का खानदान एक कुंवारी बेटी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। हमारे तुम्हारे घर में अगर कोई बेटी जवान हो, उस बूढ़ी माँ से पूछो जो रात रात भर रोती है, अल्लाह इज्जत का रिश्ता अता फरमा। बाप ठोकरे खा करके आता है,
जवान बेटी का चेहरा देखा, आंखों में आंसू तैर गए। अल्लाह ये जवान बेटी है, इज्जत का रिश्ता अता फरमा। माँ रो रही है, बाप रो रहा है, खानदान बेचैन और बेकरार। अब अगर रिश्ता कहीं मिल भी गया तो जानते हो लड़के वाले क्या कहते हैं, बीवी बाद में आएगी, टीवी पहले जाएगी, हमें फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। देहात वाले कहते हैं हमको ट्रैक्टर चाहिए। अब कुछ जगह हिंदुस्तान में ऐसी है, पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं, लोग कहते हैं हमको नकद चाहिए। आपके यहाँ भी है? वो तो एक फकीर जामे मस्जिद दिल्ली के गेट पर भीख मांग रहा था। एक साहब ने देखा चांदनी चौक में टहल रहा, पूछा बाबा जामे मस्जिद का गेट क्यों छोड़ा, बड़ा माल मिलता था, अमेरिका का डॉलर, सऊदीया का रियाल, कुवैत का दिनार, बंगाल का टका, भारत का रुपया, इतनी अच्छी जगह क्यों छोड़ दिया? क्या क्या बताऊं? मेरी एक जवान बेटी थी, उसकी शादी करना था, दामाद जहेज बहुत मांग रहा था, तो मैंने निकाह करके मजबूरन अपने भीख मांगने वाली जगह अपने दामाद को दे दिया। अब वहां मेरा दामाद बैठता है, मैं घूम फिर के अपना काम चला लेता हूँ। नौजवानों में मुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी गैरतें मर गई, तुम्हारी हमीयतें मर गई? नौजवान के अंदर तो चाहे जिंदा हो, मगर इनके माँ बाप की गैरत कहाँ गई? जो अपने बेटे का सौदा करते हो, बेटे को बेचते हो, ना सेवा जहेज का मुतालबा करते हो, लाखों लाख में खरीदारी करते हो। ए लोगों, जो लोग जहेज का मुतालबा करते हैं वो समाज के भिखारी हैं, भिखारी मांगते हैं, मांगते। ऐसे भिखारियों के यहाँ अपनी बेटियों का रिश्ता मत करो। अल्लाह तुम्हारा भी हाफिज और नासिर है और तुम्हारी बेटियों का भी हाफिज और नासिर। याद रखो, जो अपनी जवान बेटी तुम्हारे निकाह में दे दे, सबसे बड़ा यही जहेज है। एक बात बताओ मुझे, आपके यहाँ पता नहीं क्या माहौल है, हमारे उत्तर प्रदेश में जानते हो, जब जब रुखसती होती है तो दूल्हा मियां अंदर जाते हैं और वहां कुछ मेवा रखा जाता है, तो उसको कहते हैं कलेवा खाने आने। आपके यहाँ बोलते हैं खीर खाने आने, सिस्टम होगा, लेकिन तरीका क्या वो नहीं मालूम मुझे। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी की बारात में शिरकत करके समझूंगा। तो तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने ज़हन में इस बात को रखने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरीके से उतारिए। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात पूछता हूँ, एक बाप जब अपनी बेटी को रुखसत करता है और लरसते हाथ बेटी के सर पर रखता है, आंसू बह निकलते हैं, माँ रो पड़ती है, खानदान बेचैन और बेकरार, पूरा समाज चीखता है। याद रखो, एक बेटी ऐसे नहीं रुखसत होती, एक आंगन में इतने आंसू बहते हैं तब एक बेटी रुखसत होती। याद रखो, जो अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में दे दे, सबसे बड़ा यही जहेज। और तुम शादी करके देखो, अल्लाह ताला तुम्हारा रिस्क दुगना कर देगा। मत हाथ फैलाओ, देने वाला परवरदिगारे आलम। अब तक तन्हा तुम्हारे मदद से घर में रिस्क आ रहा था, अब तुम्हारी बीवी की तकदीर से भी तुम्हारे घर में रिस्क आएगा। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पे एक आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया हजरत खदीजा कुबरा से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, हजरत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत मैमूना, ये अज़वाज मुतहहरात हैं। जानते हो, मेरे पैगंबर ने कुंवारी से निकाह किया, तलाकशुदा से निकाह किया, बेवा से निकाह किया। रसूलुल्लाह ने बेवा से निकाह इसलिए किया कि मेरी उम्मत के लिए बेवा औरतों से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए, और तलाकशुदा से निकाह फरमाया ताकि तलाकशुदा औरतों से निकाह करना सुन्नत मुस्तफा बन जाए, और कुंवारी से निकाह फरमाया ताकि कुंवारी बेटियों से निकाह करना भी सुन्नत रसूलुल्लाह बन जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।